Hello students, how are you? I hope you all are good and doing well. Students, we are studying number system in the series of number system. Our today's lecture will be on law of exponents. ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, घातांकों के नियम कहते हैं. ठीक है, घातांकों के नियम. ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट स्टार्ट करें, ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, यदि हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा हो, कुछ 1024 मल्टीप्लाइड बाई 128. ठीक है, यदि मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो हो सकता है आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टी हो. डिफिकल्टी इन द सेंस इट विल टेक लिटिल टाइम. ठीक है, दूसरा एक सिचुएशन अपने पास हो कि इसी को हम लेते हैं 1024 डिवाइडेड बाई 64. ठीक है, ये भी थोड़ा सा लिटिल टफ होगा. ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, या फिर इसको हम रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, ये हमारे लिए एक ऐसा टूल का काम करेगा. ठीक है, मैं वर्ड टूल का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रूल्स जो है हमारे काम को बहुत आसान कर देंगे. कहने का तात्पर्य है हमारे कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान कर देता है. इसलिए मैं ये वर्ड टूल का उपयोग कर रहा हूँ. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ठीक है, पहला हमारा जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? प्रोडक्ट रूल. ठीक है, आइए देखते हैं प्रोडक्ट रूल कहता क्या है. सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, एक ए होगा. क्या होगा? वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा. ठीक है, ए इज पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक है, एंड पी एंड क्यू जो हम नंबर लेंगे वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. ठीक है, ये दो चीज आप ध्यान में रखना. ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर्स. ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? यदि a टू द पावर p इंटू क्यू, सॉरी, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल कहता क्या है? यदि हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर p प्लस q. ठीक है, कुछ इस प्रकार से. कहने का तात्पर्य क्या है? मल्टीप्लिकेशन में यदि घातांक में जो बेस है यदि इक्वल हो, सेम बेस हो, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q है. यहाँ पे बेस क्या है? a है, a बेस है, और पावर क्या है? p. तो यदि बेस समान हो तो जो घात होते हैं या पावर होते हैं आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं. ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल को हम एक एग्जांपल के जरिए इजीली से समझ सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूँ, सिंपल से एग्जांपल, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर, सॉरी, 2 को लेकर के चलते हैं. ठीक है, तो मैं 2 टू द पावर 3 को कैसे लिख सकता हूँ? ये जो होगा 3 टाइम 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा आपस में. ठीक है, 2 टू द पावर 3 का मतलब ये हुआ, और 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या होगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन. इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, टोटल 5 टाइम्स. फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 5. ठीक है, अब आप देखिए 2 टू द पावर 5 जो मिला, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 3 प्लस 2. ठीक है, ये मिला ना वही फॉर्म जो हमें चाहिए था. ए टू द पावर p इंटू ए टू द पावर q इज इक्वल टू ए टू द पावर p प्लस q. ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 हम लेकर के चले थे, और हमें फॉर्म कैसा मिल गया? 2 टू द पावर 3 प्लस 2. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल ये कहता है. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? मैं फिर से रिपीट कर दूं, यदि बेस एक्सपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन में यदि बेस क्या हो? समान हो, सेम बेस हो, तो जो पावर्स होते हैं आपस में एड अप हो जाते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला हमारा क्या है? कोशेंट रूल. ठीक है, कोशेंट रूल क्या कहता है? कोशेंट रूल क्या कहता है? यदि डिवीजन में, ठीक है, ए टू द पावर p हो अपॉन ए टू द पावर q हो. ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे बेस, अगेन यहाँ पे देखिए बेस क्या हो? समान है. बेस समान होने पर डिवीजन में जो पावर है आपस में क्या हो जाते हैं? सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है, p माइनस q.
जो डिनोमिनेटर में रहता है वो सब्सट्रैक्शन में माइनस में चला जाता है, ठीक है। ए टू द पावर पी अपॉन ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी माइनस क्यू। ये हमारा क्या कहता है, कोशेंट रूल कहता है, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल के जरिए इजीली समझ सकते हैं। कोई सिंपल ही एग्जांपल लेते हैं। 3 टू द पावर, मैं 3 लेता हूँ, अपॉन 3 टू द पावर 2, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ क्या मिल गया 3, ठीक है। कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है घात में। ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 होगा ना, ठीक है। तो यही फॉर्म मिला कि नहीं मिला हमें, 3 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 2 लेकर के हम चले थे, हमें मिल गया 3 टू द पावर 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये कोशेंट रूल मिला कि नहीं मिला हमें को, ठीक है। समझ में आया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, कोशेंट में या अनुपात में अगर बेस समान हो तो पावर क्या होते हैं, आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पावर ऑफ ए पावर रूल। पावर ऑफ ए पावर रूल क्या कहता है, आइए देखते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसा हो ए टू द पावर एम, ठीक है, सॉरी हम पी लेकर के चल रहे हैं, अपन पी लेकर के चल रहे हैं तो पी ही रखे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मैंने पहले बताया था ए क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, और पी और क्यू क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। यदि हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो ए टू द पावर पी और पूरे का पावर क्यू हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर पी इंटू क्यू, ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। मीन्स ए टू द पावर पी और पूरे के पावर क्यू है, तो ये पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। जैसे कि टू टू द पावर 2 और पूरे का पावर 3 मैं लेकर के चलता हूं, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 और पूरे का पावर 3, ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2, ठीक है, ऐसे, अगेन 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 की पावर 3 है तो मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूँ। फिर मैं फर्दर इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या लेकर के चले थे, हमें क्या मिल गया, 2 टू द पावर 6 मिल गया। अपन क्या लेकर के चले थे, 2 टू द पावर 2 और पूरे का पावर 3, हमें क्या मिल गया, 2 टू द पावर 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो मिला कि नहीं, सेम ये वाला फॉर्म मिला कि नहीं, ए टू द पावर पी और पूरे का पावर क्यू था, तो ये पावर आपस में पी और क्यू क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सेम यहाँ देखिए 2 टू द पावर 2 और पूरे का पावर में 3 था, ठीक है। तो पावर का मीन्स 2 और 3 का क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। पावर ऑफ ए पावर रूल समझ में आया, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, ठीक है। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यदि ए क्या हो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, और एक हम कोई दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं बी, ठीक है, और पी क्या हो, कोई रेशनल नंबर हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहता है, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ए इंटू बी, पूरे का पावर यदि पी हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर पी। मीन्स जो दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन का जो पावर था, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में जो पावर था वो आपस में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पी क्या हो गया, ए के पास भी चला गया, पी जो है बी के पास भी चला गया, यहाँ पे पावर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल मीन्स प्रोडक्ट का पावर क्या हो गया, ए इंटू बी के मल्टीप्लिकेशन का पावर क्या हो गया, ए के पावर और बी के पावर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया, ठीक है। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यदि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो 2 इंटू 3 का पावर क्या हो, 3 हो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपली 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकता हूँ। फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ,
ठीक है, 2 ये जो 2 है उसको एक साथ लिख दिया, और 3 जो है इसको एक साथ लिख दिया। इससे हमें कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 ये सेम चीज मिल गया ना। अपन क्या लेके चले थे, 2 × 3 लेकर के चले थे, ठीक है। और 2 × 3 ये हमें मिला। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, दो संख्याओं के गुणनफल का पूरे का पावर था, और यहाँ पे क्या मिल गया, उन संख्याओं के पावर पहले, उसके बाद फिर उसका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणन। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे अपने देखते हैं। आगे क्या है, पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल। ठीक है, पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, ठीक है। फिर अपन सेम लेंगे, ए क्या होगा, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, बी क्या होगा, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और एक संख्या पी लेते हैं, वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल क्या क्या कहता है, कोई क्वोशिएंट का पावर होगा ना, क्वोशिएंट, आप वर्ड को समझिए, पावर ऑफ ए क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का पावर, और यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ ए क्वोशिएंट, मतलब कोई अनुपात का पावर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ए और बी का अनुपात होगा a अपॉन बी, और पूरे का पावर क्या लेंगे अपन, p लेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर p अपॉन b टू द पावर p। ठीक है, यहाँ अगेन पावर का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, दो संख्याएं a और b के अनुपात का पावर p था, और यहाँ पे क्या है, उन संख्याओं के, ठीक है, a का पावर p अपॉन b का पावर p, मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं यदि कोई संख्या लूं 2/3, पूरे का पावर लूं 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 मल्टीप्लाइड 2/3। इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 × 2/3 कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स क्या हो गया, 2 की पावर 3, यहाँ अपन क्या लिए थे, 2/3 पूरे का पावर 2। ठीक है, आप देख रहे हैं पावर का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये सेम फॉर्म मिला कि नहीं, a अपॉन बी पूरे का पावर p था, फिर यहाँ क्या हो गया, a के पावर p अपॉन b के पावर p। ये हमारा क्या है, पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल, जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, आइए देखते हैं। यदि a क्या हो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, तो क्या होगा, a टू द पावर 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये क्या है, जीरो एक्सपोनेंट। एक्चुअली जो जीरो एक्सपोनेंट रूल है ना, ये पूरे रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, जीरो के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि जीरो का पावर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो जीरो का पावर 0 क्या है, अनडिफाइंड है। अदरवाइज आप जीरो को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर लीजिए, ठीक है, इस दुनिया में जो भी नंबर है, उस नंबर का यदि पावर हम क्या करें, 0 लें, ठीक है, कोई एनी नंबर फॉर एनी एक्स, यदि हम पावर 0 लेंगे तो क्या होगा, हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आता है। तो ये हमारा क्या है, जीरो एक्सपोनेंट रूल्स। ठीक है, पावर में 0 हो, तो कोई भी संख्या है यदि उसके पावर में 0 है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, एक्सेप्ट 0। क्यों, 0 का पावर 0 मीन्स ये अनडिफाइंड केस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। आइए देखते हैं, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा देखिए, मैं एक वो करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन लेता हूँ, शायद ये आपको इजीली समझ में आ गया। यदि मैं एक संख्या लेके चलूँ 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, सेम संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि मैं इस 2 टू द पावर 2 को इसके हर में ले आऊं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये मैं ऐसा क्यों लिखा, 2 टू द पावर 2 माइनस 2, जो हमने सेकेंड रूल पढ़ा था ना, सेकेंड रूल अपना क्या था, क्वोशिएंट रूल था। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, यदि बेस समान हो, सॉरी, यदि बेस समान हो a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q इज इक्वल टू
a टू द पावर p माइनस क्यू, ये अपना क्वोशिएंट रूल कहता है ना। ठीक है, यहाँ पे बेस समान है, दो यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो जो घात है आपस में क्या हो जाएंगे, घात का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 2 माइनस टू इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 टू द पावर 2 माइनस टू, ये 0 हो गया, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये वही एक्सप्रेशन है जो हम चाहते थे। ठीक है, जीरो एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। ओके, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, यदि अपने पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन हो a टू द पावर p, सॉरी ये माइनस p हो, ठीक है, a टू द पावर माइनस p, मैं पहले ही बता देता हूं a क्या हो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, और p क्या हो, कोई भी रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल के रूप में लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर p। ये है निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, a टू द पावर माइनस p इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर p। ठीक है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, शायद हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आए। आइए देखिए, मैं जैसे कि लूं a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर p इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, ये कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर p, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को a टू द पावर 0 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जो ये नॉमिनेटर यानी कि अंश में a टू द पावर p है, उसको मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a टू द पावर p इज इक्वल टू a टू द पावर 0 अपॉन a टू द पावर p। कोई प्रॉब्लम है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, ये जो नॉमिनेटर है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब राइट साइड आएगा तो। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a टू द पावर p इज इक्वल टू a टू द पावर 0 माइनस p। ये ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि कोसेंट, ये क्या है अपना, ऐसा मैं इसलिए लिख सकता हूँ कोसेंट रूल के थ्रू। ठीक है, कोसेंट रूल की सहायता से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a टू द पावर p इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस p। ठीक है, ये वही फॉर्म है जो हम चाहते थे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल समझ में आया आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो है रूल, अगला रूल क्या कहता है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, यदि a कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, p और q कोई रेशनल नंबर हो, ठीक है, तो अपना एक्सप्रेशन जो हो a टू द पावर p अपॉन q को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, a टू द पावर p और पूरे का क्यूथ रूट। ठीक है, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूथ रूट ऑफ ए और पूरे का पावर p। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि ऐसा है कोई एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, ये 2 यहाँ पे अवेलेबल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 अपॉन 2। सेम यदि क्यूब रूट ऑफ 2 लूं मैं, क्यूब रूट ऑफ 2 ये क्या होगा, 2 टू द पावर 1 अपॉन 3। सेम वे मैं फिफ्थ रूट ऑफ 2 लूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 1 अपॉन 5। सिमिलरली nth रूट ऑफ 2 कैसे लिखा जाएगा, 2 टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड a टू द पावर, यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूं a टू द पावर p अपॉन q, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a टू द पावर p इंटू 1 अपॉन q। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
ए टू द पावर पी और पूरे का पावर 1/q। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए टू द पावर पी और पूरे का क्यूथ रूट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन से देखिए आप। ठीक है, 2 टू द पावर 1/2 था तो स्क्वायर रूट लिखा मैंने, 2 टू द पावर 1/3 था तो क्यूब रूट लिखा, 2 टू द पावर 1/5 था तो फिफ्थ रूट ऑफ 2 लिखा, वैसे ही 2 टू द पावर 1/n था तो nth रूट ऑफ 2 लिखा। तो वैसे ही यहाँ क्या है, a टू द पावर p और पूरे का पावर 1/q है, तो a टू द पावर का क्या होगा? क्यूथ रूट होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसको मैं फिर से लेकर के चलता हूं। a टू द पावर p/q, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? a टू द पावर 1/q इंटू p। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं आगे कैसे लिख सकता हूं? a टू द पावर 1/q और पूरे का पावर p। ठीक है, फिर क्या लिख सकता हूं मैं इसको? क्यूथ रूट ऑफ a और पूरे का पावर p। ठीक है, ये फॉर्म मिल गया अपने को जो हमें चाहिए था, ऊपर वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल रूल। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसीलिए मैंने इसको एक मैथमेटिकल टूल बोला था, क्योंकि ये बहुत सी कैलकुलेशन को बहुत इजीली सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, पहला एग्जांपल यहाँ पे है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या दिया है? 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट रूल की सहायता से। यहाँ पे देखिए बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हमें क्या मिलेगा? हर में 3 मिलेगा और ऊपर 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, सॉरी, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। ठीक है, तो ये 2 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है,